एमपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2165 हो गई। एमपी में कोरोना से अब तक 110 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में 357 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर के जिला रोजगार पंजीयन कार्यालय के अधिकारी पवन कुमार गोयल ने शहर के निजी अस्पतालों पर गैर जिम्मेदाराना रवैया का आरोप लगाया है। पवन कुमार के मुताबिक उनकी बुजुर्ग मां कलावती का शुगर लेवल 500 के पार जा पहुंचा था, लेकिन उन्हें इलाज नहीं दिया गया। पवन कुमार गोयल के मुताबिक गंभीर हालत होने पर वो मां को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, मगर अस्पताल प्रबंधन ने उनका इलाज करने से मना कर दिया। गोयल बीमार मां को लेकर एक के बाद एक करीब 4 निजी अस्पतालों के चक्कर काटते रहे। सागर के मकरौनिया में एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, ना ही कोई दूसरा वाहन मिल पाया। ऐसे में बुजुर्ग महिला के घर वाले मजबूरन उसे हाथ ठेले पर अस्पताल ले गए। एमपी के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की माने तो मध्य प्रदेश में 3 मई के बाद ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है, लेकिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन और खरगोन में लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। इस पर फैसला 3 मई को ही होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इंदौर में कोरोना के हालात को लेकर चिंता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से कोरोना पर रोकथाम लगाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा, हम लगातार अपनी जांच की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, एमपी में प्लाज्मा थेरेपी का सफल ट्रायल हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 28 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संतों से चर्चा करेंगे। सीएम मौजूदा दौर में खड़े हो हुए कोरोना संकट को लेकर कोविड-19 चुनौतियां और एकात्म बोध विषय पर महामंडलेश्वर संस्थानों के प्रमुख से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस चर्चा में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह भी शामिल रहे। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम ने मुख्य सचिव के साथ दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी को पीएम मोदी के निर्देशों और उनके सुझाव उपायों पर काम करने को भी कहा। मध्य प्रदेश में सरकार ने जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के जरिए सरकार आयुर्वेदिक काढ़े के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देगी। इस योजना के तहत लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा ग्राम पंचायतों के जरिए घर घर बांटा जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इसी बैठक में जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया गया। ग्वालियर में कोरोना वायरस के तहत चिन्हित किए गए कलेक्टर्स कंटोनमेंट इलाके में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसव से 4 से 5 दिन पहले कोविड-19 की जांच करानी होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि गाइडलाइन के मुताबिक गर्भवती महिलाओं की कोविड-19 की जांच के सैंपल डिलीवरी से 4 से 5 दिन पहले देने होंगे। इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मिल गई है। जिले में जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की जाएगी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्लाज्मा थेरेपी के लिए सभी जरूरी उपकरण मौजूद हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों की घर वापसी की पहल शुरू कर दी है। एमपी सरकार ने बाहर राज्यों में फंसे लोगों के लिए सुविधा शुरू की। एमपी में घर वापसी के लिए ई पास जारी हो। स्टेट कोरोना कंट्रोल रूम के प्रभारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईसीपी केसरी ने सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जानकारी दी। प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड और मेडिकल जांच की जाएगी। इंदौर, भोपाल और उज्जैन जैसे हॉटस्पॉट वाले जिलों में फिलहाल पास लागू नहीं किए जाएंगे। हॉटस्पॉट जिलों में पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु, मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालातों में ही पास जारी किए जाएंगे। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद में जुट गई है। सीएम शिवराज सिंह ने टास्क फोर्स की बैठक में अपने प्रदेश के छात्रों को वापस लाने के निर्देश दिए। मजदूरों को लाने का सिलसिला जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पॉलिसी के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, पर्यटकों, स्टूडेंट और को घर पहुंचाने की नीति बनाने की मांग की। पत्र में दिग्विजय सिंह ने व्यावसायिक बिजली बिल को अगले 3 महीने तक 50% कम करने की मांग की। इसके साथ ग्रीन और ऑरेंज जोन में छोटे उद्योग, कुटीर उद्योगों को शुरू करने की मंजूरी देने की भी मांग की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ईमेल लिखने के बाद सिंधिया समर्थक जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सक्रिय हो गए हैं। सिलावट ने कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की और चने की खरीदी के संबंध में चर्चा की।
कमल पटेल ने तुलसी सिलावट को भरोसा दिया है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें, कल सिंधिया ने कमल पटेल को मेल किया था, जिसमें किसानों से चना और सरसों 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरीदी सीमा बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री मीना सिंह उमरिया जिले में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने निचले स्तर पर काम कर रहे बीजेपी के लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कुछ चिन्हित लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि करोड़ रुपए कमाने के बाद आधा किलो चावल बांटकर खाना पूर्ति की जा रही है। हालांकि इस दौरान कैबिनेट मंत्री मीना सिंह लोगों को समझाइश देती हुई नजर आई। 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले कर्मचारियों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को 3 महीने की संविदा नियुक्ति मिलेगी। कोरोना संक्रमण कारण के रिटायर होने वाले सभी कर्मचारी जुलाई तक सेवाएं दे सकेंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगर निकास विभाग के आदेश जारी हुए हैं। राजधानी में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने भी सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि केंद्र छत्तीसगढ़ को 50,000 मीट्रिक टन शक्कर बेचने का कोटा एकमुश्त जारी करने की इजाजत दे। दरअसल कोटा सिस्टम होने के चलते प्रदेश के शक्कर कारखानों में रखी शक्कर बेची नहीं जा रही है। कोटा सिस्टम की वजह से ही प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानों में पिछले सीजन की शक्कर भी नहीं बिक पाई। इससे गन्ना किसानों को भुगतान करने में भी दिक्कत आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने और पीड़ितों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। आंधी तूफान और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों से फोन पर बात की। सीएम भूपेश बघेल ने आंधी तूफान और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली। इसके साथ ही सभी कलेक्टरों को फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर पीड़ितों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों से चर्चा को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि आज 9 राज्यों के ही मुख्यमंत्रियों की चर्चा पीएम से हो सकी। इसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं था। सिंहदेव ने कहा कि कोरोना हमारे बीच रहेगा। लॉकडाउन को अपने जीवन के हिस्से के रूप में अपनाकर चलना होगा और नियमों का और कड़ाई से पालन करना हमें जरूरी है। ग्रीन जोन में रहने के बाद हमें जागरूक रहना भी बेहद जरूरी है। टेस्टिंग किट को लेकर सिंहदेव ने कहा है कि अभी 25,000 किट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से ज्यादातर कटघोरा भेजे गए हैं। अगर किट में कोई गड़बड़ आती है तो आने वाले दिनों में बचे हुए 25,000 किट की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 37 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 32 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बचे हुए 5 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में यह कहा गया है कि मेडिकल स्टाफ जिसे कोरोना का संक्रमण हुआ है वो 14 अप्रैल से क्वारंटीन था। शुक्रवार रात पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट होगा। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। अस्पतालों में या अन्य जगहों पर कोरोना ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों का तय संख्या में बारी बारी से टेस्ट कराने को कहा गया है। डीजीपी ने 45 साल से ज्यादा उम्र के और शुगर या बीपी की तकलीफ से जूझ रहे पुलिसकर्मियों की जांच पहले कराने के निर्देश दिए। डीजीपी के आदेश के बाद अब बेमेतरा में भी कोरोना की ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। बेमेतरा में 12 जगह चेक पॉइंट ड्यूटी लगाई गई है, तो वहीं पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वालों सहित जिले में 300 पुलिसकर्मी तैनात हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आईसीएमआर की ओर से सप्लाई की गई टेस्ट किट वापस करेगी। आईसीएमआर ने छत्तीसगढ़ को 4800 रैपिड टेस्ट किट भेजे। इन रैपिड टेस्ट किट का कटघरा में इस्तेमाल किया जा रहा था। कटघोरा वही इलाका है जहां छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि वो कटघोरा में नेगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों की दोबारा से जांच कराएगी। रायपुर में पीलिया फैलने को लेकर बीजेपी ने नगर निगम पर आरोप लगाया। आरोप है कि पीलिया फैलने के बाद नगर निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रायपुर में 1000 से ज्यादा लोग पीलिया से प्रभावित हैं। रायपुर के 70% एरिया में पीलिया फैल गया है।
बीजेपी का आरोप है कि मेयर सिर्फ बयानबाजी करते हैं, उनकी कोई सक्रियता दिख नहीं रही। बीजेपी का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही से ही रायपुर में पीलिया फैला। ऐसे में बीजेपी ने नगर निगम को सुझाव भी दिया है कि निगम को हर दल के पार्षद से चर्चा करनी चाहिए। मंडला में कार्ड बनवाने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए तहसील कार्यालय में इकट्ठा हुए। कार्यालय में लोग एक दूसरे से सटे हुए नजर आए। वहीं एसडीएम भी परिचय पत्र बनाने में ही व्यस्त रहे। भीड़ देखकर तहसील कार्यालय पहुंचे विधायक ने नाराजगी जताते हुए एसडीएम को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के निर्देश दिए। एसडीएम के मुताबिक यहां लोग कार्ड बनवाने पहुंच रहे हैं, चूंकि कलेक्टर ने पहले बनाए पास निरस्त कर दिए। छतरपुर में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर के नौगांव रोड पर बने इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने सिर्फ जरूरी सामान की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी थी। कॉम्प्लेक्स में आम दिनों की तरह ही लोग खरीदारी कर रहे हैं। जानकारी होने पर इलाके के तहसीलदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ग्राहक बनकर पहुंचे, सामान खरीदा और बिल लेने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस को बुलाकर लॉकडाउन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के खिलाफ कार्रवाई की। पूरे देश में टोटल लॉकडाउन और बेवक्त बारिश ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आलम यह है कि सब्जी और फल खेत में तैयार है, लेकिन खरीदी का कोई इंतजाम नहीं होने के चलते किसान उन्हें तुड़वा नहीं रहे। गर्मियों में तरबूज, टमाटर और कई हरी सब्जियों की फसल तैयार होती है, जिन्हें लंबे वक्त तक स्टोर नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन के कारण व्यापारी किसान के पास खरीदी के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में कई किसान अपनी फसल को फ्री बांट रहे हैं। जांजगीर चांपा के किसानों ने समर्थन मूल्य की राशि से प्रति क्विंटल 15 रुपए कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने की अपील की है। किसानों की इस पहल को अगर सरकार मानती है तो मुख्यमंत्री राहत कोष में 11,69,90,000 रुपए का सहयोग होगा। सरकार ने धान के समर्थन मूल्य 25 रुपए में से बकाया प्रोत्साहन राशि प्रति क्विंटल 685 रुपए देने का ऐलान किया। जिले में किसान चाहते हैं कि प्रोत्साहन राशि प्रति क्विंटल 685 रुपए में से 15 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से काटकर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ ओले और सर्द हवाओं की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण और मध्य भाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। ओलावृष्टि ने गौरेला, पेंड्रा, मारवाही इलाके में जमकर तबाही मचाई। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने खपरेल के घरों को तहस नहस कर दिया। 12 से ज्यादा परिवार रात भर अपने बच्चों के साथ भीगते दिखे। स्थानीय विधायक अजीत जोगी ने भी राजस्व मंत्री और पंचायत मंत्री को पत्र लिखकर ग्रामीणों के लिए मुआवजे की मांग की है। पिछले 3 दिनों से लगातार हुई ओलावृष्टि ने दर्जनों गांवों में जमकर तबाही मचाई। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचा। तेज हवा के चलते कई जगहों पर पेड़ और खंभों के टूटने की खबरें भी सामने आई, तो कई जगहों पर गांव के कच्चे मकान टूट गए। बारिश के कारण किसानों की फसल भी बुरी तरीके से नष्ट हुई है। वहीं कुदरत के इस कहर के बाद सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने को कहा है। जशपुर जिले में ओलावृष्टि से लगभग 5,000 लोग प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन राहत कार्य में लगा हुआ है। जशपुर कलेक्टर गांव का दौरा कर नुकसान का आकलन करेंगे। वहीं क्षतिग्रस्त हुए घरों की मरम्मत का काम भी शुरू हो गया है। छिंदवाड़ा के कई ग्रामीण इलाकों में लोग पानी की समस्या से परेशान हो रहे हैं। मोहखेड़ा के कई गांव में लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो पाइपलाइन में हफ्ते में 2 दिन में पानी आता है। करीब 3 किलोमीटर चलकर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। जनपद पंचायत निवाड़ी के सीओ ने गांव जबारिया में बंटवाई एक्सपायरी डेट की सैनिटाइजर। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। दरअसल निवाड़ी के तहत आने वाली 71 ग्राम पंचायतों में शासन ने सैनिटाइजर के लिए 30,000 रुपए प्रति ग्राम पंचायत के हिसाब से आवंटित किए थे, जिस पर जनपद सीओ ने बगैर किसी को ऑर्डर दिए भोपाल को एक कंपनी से सांठगांठ कर पंचायतों को एक्सपायरी डेट की सैनिटाइजर उपलब्ध करवा दी। गांव में रोजगार की कमी के चलते सरकार ने मनरेगा योजना के तहत गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, जिसके तहत टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में 400 ग्राम पंचायतों में करीब 2,000 परियोजनाएं शुरू की गई। मनरेगा के तहत रोजाना करीब 10,000 मजदूरों को उनके ही गांव में काम मिलेगा। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मजदूरों की सुरक्षा के लिए सभी कार्यस्थलों पर मास्क, सैनिटाइजर और पानी का इंतजाम किया गया।
कोरोना संकट की वजह से मध्य प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लगा है। कोरोना की वजह से होटल, ट्रैवल एजेंसी, रेस्टोरेंट, पर्यटन स्थल, स्मारक सभी बंद है। कारोबारी के मुताबिक पर्यटन से करीब 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इस उद्योग को पटरी पर लाने के लिए विशेषज्ञों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। धमतरी में गणेश चौक स्थित किराना स्टोर से तेल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में पिछले दिनों मंदिर में चोरी की बात भी कबूली। छतरपुर पुलिस ने नौगांव में पत्रकारिता की आड़ में नशे की दवाओं की तस्करी के मामले में 3 पत्रकारों को गिरफ्तार किया। महासमुंद पुलिस ने जब्त की अवैध 265 लीटर महुआ शराब। आरोपी रायसेन सिदार अपने बाड़ी में शराब छिपाकर कर्जों चोरी छिपे लोगों को बेचता था। उज्जैन के विवेकानंद कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड की चाकू मारकर हत्या। मृतक का पाटीदार हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। उज्जैन में बदमाशों के हौसले बुलंद है। शातिर बदमाशों ने 19 साल की युवती पर ब्लेड से हमला कर दिया। 2 बदमाशों ने युवती के गले पर वार किया। घायल युवती का इलाज कराया जा रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लाई गई 2 बाघिन, जिसने पिछले दिनों संजय टाइगर रिजर्व के बफर जोन में महुआ संग्राहक का शिकार किया था। दोनों बाघिन को बांधवगढ़ में विशेष बाड़े में छोड़ा गया।